डायरी अपनी जरूर बनाइए। ये बिल्कुल उसी तरह की डायरी होनी चाहिए जैसे आपका मार्च एंड में हिसाब किताब होता है ना, तो बही खाता चाहिए आपका, क्योंकि साल के एंड में आपका हिसाब किताब गवर्नमेंट लेती है, और बड़ी गवर्नमेंट भी हिसाब किताब तो लेगी। उसके यहाँ भी गुप्ता जी बैठे हुए चित्रगुप्त हिसाब लिख रहे हैं, गुप्ता जी उनके पास भी हैं, वही है उनके पास, सारा लेखा जोखा आपका वहाँ है। जब आपसे सवाल किए जाएंगे तो आपके पास भी तो अपनी एक डायरी होनी चाहिए ना, जिसमें आप अपनी तैयारी करके जाएं। और जब आप तैयारी कर लेंगे तो तैयारी में क्या करना है, रोज का रोज लिखना शुरू कर दीजिए। कितने पुण्य, कितना धर्म कर्म, कितना जप, कितनी सेवा, कितना दान, कितने तीर्थ, और कितना सद्गुरु का दर्शन किया, कितना समय भगवान के लिए बिताया और कितना व्यर्थ में बिताया, और कितना समय हमने अपनी ड्यूटीज को पूरा करने के लिए बिताया, क्योंकि आपको कर्ज भी तो उतारने ना। सबके पास माता का, पिता का, गुरु का, पूर्वजों का, सबका कर्जा है। यहाँ तक कि अगर आप किसी पार्क के पास से भी गुजरे तो वहाँ से आती हुई सुगंध हवा, जिसने वो पौधे उगाए हैं उसका भी कर्जा आप पर है। जिसने ये पेड़ पौधे लगाए इतने सारे, और उनसे जो ऑक्सीजन आपको मिल रही है, ऑक्सीजन छोटी सी बात नहीं है, ये ध्यान रख लेना। भगवान तो वही हैं, पहाड़ों में भी वही हैं और यहाँ मैदानों में भी वही भगवान है, सब जगह तो वही एक शक्ति है ना। लेकिन जहाँ पेड़ पौधे नहीं, बस वहाँ सांस लेना मुश्किल। भगवान भी कहते हैं कि हरियाली करो ना, इस धरती माता को एक ही चुनरी चढ़ाओ, इसके सिर पर हरियाली की चुनर होनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं तुमने इसकी लाज रखी, अब मैं तुम्हारी लाज रखूंगा, ये काम जरूर करो। हरियाली के चुनर जब आप उड़ाते हैं तो आसमान से अभिषेक करने के लिए बादल आते हैं, और बादलों से जो वर्षा होती है तो वो वर्षा ही नहीं है, उससे जीवन, अन्न, धन सब बरसता है, और उस अन्न धन से आपकी जिंदगी धन्य होती है। और जब आप देवताओं को प्रकोपित कर देते हैं, पवन देव प्रकोपित हो गए, वायु प्रदूषण हुआ, वरुण देव कुपित हो गए क्योंकि आपने जल को भी शुद्ध नहीं रहने दिया, और जब धरती माँ भी कुपित हो गई क्योंकि इसमें आपने रासायनिक पदार्थ डाल डालकर ऐसा यूरिया, ऐसा पोटास, ऐसा खाद डाला जो आपकी जमीन को भी खराब कर रहा है, तो फिर सब्जियों में भी, मतलब जमीन जो आपको उगा के देती है उसी से तो शरीर बनता है आपका। आप तो 1 किलो के 1.5 किलो के पैदा हुए थे, अब आप अगर 100 किलो के हो गए तो क्या खाया? इस मिट्टी को ही तो खाया, मतलब मिट्टी से जो उगता है वही तो खा के 100 किलो के हुए हैं। तो अगर इसमें भी आपने वो रासायनिक चीजें खा ली, जो आपने विषैला पदार्थ खाया, तो फिर शरीर में रोग। तो पवन देव कुपित, वरुण देव कुपित, फिर पृथ्वी देवता, इसको कुपित कर दिया, आकाश को भी आपने गड़बड़ कर दिया, और उसके बाद अग्निदेव। ये जो इतने सारे आप चला रहे हैं ना, घर में फ्रीजर से लेकर के रेफ्रिजरेटर और आपका जो ये एसी, तो उसका परिणाम ये है कि एक ब्रह्म कवच बना हुआ ऊपर, ओजोन की परत,
उस ओजोन की परत से सूरज की किरणें छनकर आप तक पहुंचती हैं, जो आपको जीवनी शक्ति देती हैं। अब उसमें भी छेद हो गया, तो जहां जहां ज्यादा छेद हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया या अन्य कुछ देश हैं, तो वहां पर आती हुई सूरज की सीधी किरणें स्किन कैंसर दे रही हैं, तो देवता नाराज हो गए। तो कहा कि इस पृथ्वी के सृष्टि चक्र को बिगाड़िए नहीं। आप हर दिन जितने ऑक्सीजन लेते हैं, लगभग 3 ऑक्सीजन के सिलेंडर 24 घंटे में आपको लगते हैं। 700 रुपए का एक ऑक्सीजन का सिलेंडर है, तो 3 कितने के हो गए? 2100 रुपए के। इतने फ्री में मिलते हैं और आपके पास बिल नहीं आता। बस इतना ही कहा जाता है कि पेड़ पौधे लगाइए, क्योंकि ये आपके वो फेफड़े हैं, एक तो यहाँ लगे हुए और एक वहाँ लगे हुए हैं। वहाँ वाले आपको वायु दे रहे हैं, जीवनी शक्ति, यहाँ वाले जो है यहाँ से जो विषैला है वो वहाँ फेंक रहे हैं। वो बेचारा जो है आपको प्यूरिफाई करके और फिर आपको जो दे रहा है वो आपकी प्राण वायु है, वही है जीवनी शक्ति। बस इसकी रक्षा करिए, कल्याण होगा। तो पेड़ पौधे लगाओ, एक एक को जिम्मेदारी बनती है। अपने जन्मदिन पर लगाइए, अपनी शादी की वर्षगांठ पर लगाइए, अपने पूर्वजों की याद में लगाइए, कैसे भी करके लगाइए, लेकिन लगाइए जरूर। तो अब चलते हैं गीता की ओर। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि ये गीता है क्या, कि जो अर्जुन से उन्होंने कहा, पूरी दुनिया के लिए कहा उन्होंने, तो कहा गीता में हृदयम पार्थ, अर्जुन ये मेरा हृदय है, ये गीता। गीता में सारमुत्तमम, गीता मेरा उत्तम सार है, जो मैं सार देना चाहता था ना इस धरती को, वो निचोड़ है ये। गीता में ज्ञानम अत्योग्रम, ये जो गीता है ऊंचे से ऊंचा ज्ञान गीता है। गीता में ज्ञानम अव्ययम, और अर्जुन ऐसा जानो जो सदा रहने वाला ज्ञान है, वो इस दुनिया में जो मैंने दिया वो ये गीता ही है। इसी से इंसान का कल्याण होगा। तो हर एक घर में गीता होनी चाहिए। गीता में चोत्तमम स्थानम, गीता मेरा श्रेष्ठ निवास स्थान है। गीता में परमम पदम, ये सबसे ऊंचा पद है, इसे प्राप्त कर लो। ऊंची कुर्सी पर बैठना चाहते हो, कहते हैं बस जन्म जन्मांतरों की ऊंची कुर्सी यही है कि इस ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को निखार लो। गीता में परमम गुह्यम, ये परम रहस्य मैंने गीता में दिया। गीता में परमो गुरु, गुरु जो सद्ज्ञान देता है वो सद्ज्ञान मैंने गीता के माध्यम से दिया है। तो गुरु के माध्यम से कुछ सुन सकते हो तो गीता को ही सुनो, जिससे तुम्हारा कल्याण हो सके। तो इसलिए गीता अपने पास रखिए। और यहाँ तक कह दिया व्यास ऋषि ने तो, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यी शास्त्र विस्तरई, इसी का गान करो गीता का, और कोई शास्त्र का विस्तार चर्चा करने से कल्याण नहीं होगा, क्योंकि यह नारायण भगवान मतलब कृष्ण भगवान के मुख से प्रकट हुआ महान संदेश है। इसलिए चाहे आप कोई भी कथा सुनते हो, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ मैंने गीता में कह दिया है उससे बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसलिए सुनने लायक अगर कुछ है तो केवल मात्र गीता है। इसी को सुनो, मन में बैठाओ, हृदय में बैठाओ और इससे अपना कल्याण करो।
तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और इसके गीता के 18 अध्याय है, तो 18 ही गीता के नाम भी हैं। 18 इसलिए क्योंकि 1 और 8 दोनों को मिला दें तो ये 9 बन जाता, और 9 जो है वो नए को कहते हैं। किसी भी जिंदगी को नयापन लाना है तो ये गीता ही कमाल करेगी, आपको नया बना देगी। इसलिए अपने आप को, अगर अपने बासीपन को हटाना है और जिंदगी के दुख दर्द को घटाना है तो गीता को सुनो। और गीता के नाम भी 18, गीता, गंगा च गायत्री, सीता सत्या सरस्वती, ब्रह्म विद्या ब्रह्मवल्ली, त्रिसंध्या मुक्ति गेहिनी, अर्धमात्रा चिदानंदा, भवग्नि भय नाशिनी, वेदत्रयी परांगंता, तत्वार्थ ज्ञान मंजरी, इत्येतानि जपेत नित्यम नरो निश्चल मानस, ज्ञान सिद्धिम लभेत शीघ्रम तथान्ते परमम पदम। कि इन 18 नामों को कोई पढ़े, जाने, समझे तो उसका कल्याण होगा। तो इसलिए परमात्मा के नाम को महत्व दें, क्योंकि हरि सम जग में कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, सदगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। का दुनिया में सबसे ज्यादा हितकारी अगर कोई है तो सदगुरु है, और सारी दुनिया में सबसे उत्तम सुपाच्य ज्ञान देने वाला ग्रंथ कोई है तो गीता है। और सारे पंथ सबसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन प्रेम का पंथ वही मार्ग दुनिया में सबसे अच्छा पंथ है। और जिह्वा पर कोई और चीज आए ना आए, भगवान का नाम आ जाए तो बस वही नाम आपका कल्याण करेगा। इसलिए प्रभु के नाम से जुड़ जाना सबके लिए आवश्यक है, क्योंकि यह नाम आपको चिंताओं से मुक्त करता है। इस जगत में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके जीवन में चिंताएं ना हो। तो चिंताओं से मुक्त होने के लिए और निश्चिंतता प्राप्त करने के लिए आपको सद्ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति जरूर करनी चाहिए। ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मज्ञानी पुरुषों से, सद्गुरुओं से प्राप्त होता है, जो वेद, उपनिषद, गीता आदि पवित्र ग्रंथों के ज्ञाता हैं, जो ध्याता हों, तत्वदर्शी हों, जो दर्शन शास्त्र के प्रणेता, जो मनोविज्ञान के ज्ञाता, और जो अपनी विधियों से, उपायों से मनुष्य का कल्याण करने में लगे हुए हैं। ऐसे सद्गुरुओं की जो शरण है वो व्यक्ति का कल्याण करती है। उनकी शरण में जरूर जाना चाहिए। उनके पास जाकर बैठने से भी बहुत कुछ मिल जाता है। तो इसलिए अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि ये गीता क्या आपको संदेश दे रही है। कल हम लोगों ने सुना था कि जप क्या है, कैसे करना, किस तरह से बैठना। अब थोड़ी सी आगे की चर्चा आज के लिए मैं करने जा रहा हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग बहुत प्रेम से इसको चिंतन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण स्थान स्थान पर गीता में ये कहते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन्। कोई भी व्यक्ति अभ्यास योग से युक्त होगा और चित्त को अपने एकाग्र करके चलेगा तो निश्चित ही इसी जन्म में उसे परमात्मा की प्राप्ति होगी। लेकिन अनुचिंतन, जब उसका चिंतन जो है प्रभु में हो जाएगा तभी उस पर कृपा होगी। तो यहाँ विचार करने की बात यह है कि चिंतन को महत्व दिया जाए, चिंता को नहीं। थोड़ा समझ लेना,
सारा दिन हमारे मन में उठने वाले जितने भी विचार हैं वो ज़्यादातर नकारात्मक विचार होते हैं, नेगेटिव विचार होते हैं, डरों के विचार होते हैं, चिंताओं के विचार होते हैं। ज़्यादातर विचारों में निराशा होती है या बहुत सारी उम्मीदें लगाकर हम लोग कुछ पाने के लिए लालायित रहते हैं, और जहाँ जहाँ उम्मीद होती है वहाँ वहाँ के लिए हम कहाँ चले जाएं, किसको कैसे प्रभावित कर लें, क्या क्या चीज़ें प्राप्त कर लें। अनेक अनेक तरह की उत्कंठाएं मन में होती हैं जो आपको दौड़ाती रहती हैं। उसमें लालच के विचार हैं, उसमें क्रोध के विचार हैं, उसमें मोह के विचार हैं, ईर्ष्या के विचार हैं, बैर के विचार हैं, प्रतिशोध के विचार हैं, काम विकार से भरे हुए विचार हैं। तो इन सब को हम ये कहेंगे कि नकारात्मक चीज़ें मस्तिष्क में बहुत ज़्यादा चलती हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि आप सारा दिन उलझे हुए जी रहे होते हैं। क्या करना चाहिए? एक प्रैक्टिस करिए। जिन विचारों से आपकी प्रगति होती हो उन्हीं विचारों को मस्तिष्क में रहने दीजिए, और जिन विचारों से आपकी प्रगति रुकती हो उन विचारों को बहुत जल्दी डिलीट करते चले जाइए। वसंत पंचमी का एक सुंदर अवसर है हम सभी के लिए, जिसमें हम सरस्वती आराधना के लिए अपना प्रयोग कर सकते हैं। मेधा, प्रज्ञा, बुद्धिमत्ता, विद्या, ज्ञान, सफलता प्राप्ति के लिए आशीष लेने का अवसर है। हर व्यक्ति सफलता चाहता है, लेकिन हर कोई सफल हो नहीं पाता। सपने देखना एक बात है और सपनों को हकीकत में बदलना एक बात है। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे से याद करते हैं अपने लेसन को, अपने पाठ को, और उनको लगता है कि उनको सब याद हो गया, और थोड़े समय के बाद में जब वो देखते हैं तो वो सब कुछ उनको भूल जाता है। पढ़ते समय तो सब याद था और एग्जाम्स के समय में आप सब भूल गए। तो इसका मतलब है कि आपने ठीक ढंग से अपनी तैयारी नहीं की। वो तैयारी कैसे होनी चाहिए, इस चीज को भी आपको सिखाया जाएगा। तो सबके लिए एक अवसर है। 16 फरवरी को वसंत पंचमी का यह अवसर है। आप लोगों ने केवल अपना जो एक फॉर्म है उसको भर करके आपने देना है, और साथ साथ जो है आप अपनी तैयारी कर लीजिए और इसकी शर्तों को पूरा कीजिए। अपने घर बैठे बैठे आप इसको सीखिए और आप देखेंगे आप अवश्य सफल होंगे। मेधावी ध्यान आप सबके लिए एक बहुत ही उपयोगी है और आपकी बहुत अच्छी सहायता करेगा। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी के लिए। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि चा पार्वती। अर्थात हे अन्नपूर्णे, आप सदा पूर्ण हैं, भगवान शंकर की प्राण वल्लभा हैं। हे माँ पार्वती अन्नपूर्णा, आप मुझे भिक्षा दे जिससे हमारे ज्ञान वैराग्य की शुद्धि हो जाए। सेवा आज जिस संस्थान का पर्याय बन चुकी है वो है पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में संचालित विश्व जागृति मिशन। सेवा के क्षेत्र में मिशन की एक और नई पहल अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवार जनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
9582954200, 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है